दोस्तों, गजा को लेकर के, फलस्तीन को लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गया है। और ऐसा फंस गया है कि अब उसके सेना के लोग, सेना के अधिकारी, सेना के से जुड़े हुए तमाम सारे लोग, अमेरिका के तमाम सारे लोग उसके विरोध में उतर आए हैं। क्या कुछ मामला है अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल पर दुनिया के तमाम सारे देश दबाव बनाना अब शुरू कर चुके हैं, और दबाव ऐसा कि सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया कि हम फलस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ा दबाव है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये एक वीडियो जरा देखिए। ये अमेरिकी नौसेना का परमाणु पनडुब्बी का एक अधिकारी, इनका नाम लेफ्टिनेंट कमांडर डेविड मैकडरमॉट, ये 10 साल पहले यूएस की नौसेना में शामिल हुए थे, अधिकारी थे, और सीधे तौर पर दोस्तों इन्होंने ऐलान कर दिया, अचानक से इस्तीफा दे दिया इन्होंने नौसेना से, और कह दिया कि वो अमेरिका के इस कृत्य में उसके साथ नहीं खड़े होंगे जो अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल को हथियार प्रोवाइड कर रहा है, और उन्हीं हथियारों से गजा में हजारों लाखों निर्दोषों को मारा जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने संकेत देते हुए ये कहा कि गजा में चल रहे नरसंहार में अमेरिका की भूमिका से वो आहत हैं, और इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह सवाल भी उठाया कि कैसे अमेरिका खुद को मानवाधिकारों का रक्षक बताता है जबकि वो ऐसे युद्ध अपराधों को समर्थन दे रहा है। ये सवाल दोस्तों, ये बयान सीधे तौर पर उन्होंने आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही दोस्तों, और इस्तीफा दे दिया। उधर फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि वो अब फलस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता देने जा रहा है। ना सिर्फ मान्यता देने जा रहा, बल्कि वो यूएन में इसके समर्थन में एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ये खबर देखिए जरा, ये द गार्डियन की खबर है, इसकी हेडलाइन पढ़िए आप। उसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि सऊदी अरबिया एंड फ्रांस टू लीड यूएन पुश फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन स्टेटहुड। सीधे तौर पर यह बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र में पैलेस्टीन को एक तरीके से अलग राष्ट्र की मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस और सऊदी अरबिया पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे और उसको लीड करेंगे। दोस्तों, इसमें कहा गया है, आगे की खबर में देखिए क्या बताया गया। सऊदी अरबिया एंड फ्रांस हैव ओपनड अ 3-day कॉन्फ्रेंस एट द यूनाइटेड नेशंस विद द गोल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एज अ पार्ट ऑफ अ पीसफुल सेटलमेंट टू एंड द वॉर इन गाजा। बताया गया कि सऊदी अरबिया और फ्रांस ने 3 दिन की यूनाइटेड नेशंस में एक सीधे तरीके से एक कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य ये होगा कि पैलेस्टीन को एक अलग राष्ट्र की मान्यता दी जाए, ताकि गजा में जो चल रहा नरसंहार है वो खत्म किया जा सके, उसका सीज फायर कराया जा सके। दोस्तों, सीधे तौर पर इसमें यह कहा गया। उधर फ्रांस के इस कदम को लेकर के ज़ोहरान ममदानी ने एक ट्वीट किया। ज़ोहरान ममदानी आप जान रहे कौन है, अमेरिकन है, और ट्रंप की आंखों की किरकिरी इस वक्त बने हुए, बहुत तगड़ा झटका उन्होंने दिया है दोस्तों। और सीधे तौर पर आप देखिए इन्होंने ट्वीट किया जिसमें इन्होंने कहा कि फ्रांस हैज ऑफिशियली क्लासिफाइड इजराइल सेटलर्स वायलेंस इन वेस्ट बैंक एज टेररिज्म। अच्छा, फ्रांस ने एक और बयान दिया। फ्रांस ने वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलर्स हैं वो जो कृत्य कर रहे हैं वहां के मूल निवासियों के साथ, गजा वासियों के साथ, वो सीधे तौर पर उसको बता दिया आतंक है। यानी कि इजराइल जो कुछ भी वेस्ट बैंक और गजा में कर रहा है वो सीधे तौर पर आतंकवाद है। पहली बार किसी देश ने, किसी दूसरे देश ने ऑफिशियली इजराइल के जेनोसाइड को लेकर के आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, आतंकवाद। अब आप ये बात, इस बात से भी समझिए, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगाइए कि ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। और इसी को लेकर के ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि फाइनली ट्रुथ बीइंग कॉल्ड बाय इट्स नेम, और आखिरकार सच को उसके असली नाम से जाना गया, जिसका नाम आतंकवाद है। अच्छा, इसी को लेकर के एक और ट्विटर हैंडल ने यही बयान चलाया जिसमें भी यही लिखा गया, द वायलेंस बाय इजरायली सेटलर्स इन वेस्ट बैंक इज क्लासिफाइड एज एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये सीधे तौर पर एक्ट ऑफ टेररिज्म है दोस्तों, उसने जो फ्रांस ने कहा। अच्छा, फ्रांस ने मान्यता देने का ऐलान कर दिया, सऊदी अरबिया उसके समर्थन में आ गया। इधर फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी एक तरीके से ऐलान कर दिया कि वो भी
पैलेस्टीन को अलग एक स्वतंत्र स्टेटहुड देने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, आप इनका ये बयान सुनिए जरा, और मैं आपको बताता हूं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि वो Unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. सीधे तौर पर इसका प्रोसेस जल्दी ही शुरू करेंगे और वो पैलेस्टीन को अलग स्टेट की मान्यता देंगे और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ये वीडियो दोस्तों जारी करते हुए मुकेश कुमार लिखते हैं कि फ्रांस के बाद ब्रिटेन कह रहा है कि वो पैलेस्टीन को मान्यता देगा। हालांकि इससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। इजराइल इतना बेशर्म है कि कोई नैतिक दबाव काम नहीं आएगा, उसका साथ ही नहीं गर्दन भी अब मरोड़ी जाएगी तभी सुधरेगा, और यह वक्त तभी संभव है जबकि उसका आका यानी कि अमेरिका भी अपना रुख बदले। मगर ये वो यहूदी लॉबी के कब्जे में है। ट्रंप प्रशासन फलस्तीनियों विरोधियों से भरा पड़ा है, सीधे तौर पर दोस्तों ये कह दिया गया है। उधर फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, इन देशों ने कर दिया। अब एक और यूरोपीय देश ने मान्यता देने का ऐलान कर दिया, माल्टा। माल्टा के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट अबेलस, उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि वो भी इस बार जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है सितंबर में होने वाली है, उसमें वो सीधे तौर पर ऐलान करने वाले हैं कि वो अलग पैलेस्टीन का अलग जो एक स्टेट के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। वॉर मॉनिटर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा ये खबर दी जिसमें बताया गया कि माल्टा विल डिक्लेयर रिकॉग्निशन ऑफ अ Palestine state during the General Assembly of the United Nations in September, Prime Minister Robert Abeles says। सीधे तौर पर उनके बयान को कोट करते हुए लिखा गया। इधर बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के खिलाफ चाइना ने एक अलग ही जंग छेड़ रखी है। चाइना ने एक बार फिर से बयान दे दिया कि यह कहा कि जो देश जो बेंजामिन नेतन्याहू गजा में जेनोसाइड कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। डेली ईरान न्यूज ने बाकायदा ये खबर जारी की जिसमें बताया गया कि चाइना पुशेस फॉर नेतन्याहूज अरेस्ट एमिड जेनोसाइड एलिगेशंस इन गजा। सीधे तौर पर ये आप समझिए कि चाइना ने फिर से कह दिया कि गजा में जेनोसाइड के लिए नेतन्याहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसका भी दबाव बनाया। उधर ब्राजील ने बड़ा बयान जारी किया, उसने कहा कि अब वो इजराइल पर सैंक्शंस लगाने जा रहा है। प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर है जिसमें ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से यह कहा गया कि ब्राजील टू सैंक्शन इजराइल और जेनोसाइड इन गाजा। सीधे तौर पर वो सैंक्शन लगाने जा रहा है जो ब्राजील इजराइल के ऊपर, उसमें यह खबर बताई गई दोस्तों। उधर एक और बड़ी खबर सामने आई है, डेली द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर, इसमें देखिए कतर, सऊदी अरबिया, इजिप्ट साइंस डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर हमास टू डिसआर्म लीव गाजा एट UN टू स्टेट कॉन्फ्रेंस। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें एक बड़ा बयान टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से सामने आया जिसमें यह बताया गया कि कतर, सऊदी अरब और मिस्र के एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया जिसमें हमास से गाजा पर अपना शासन समाप्त करने और हथियार डालने की मांग की गई दोस्तों। यानी कि एक तरफ से इजराइल भी अपनी तरीके का एक दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने इसी चैनल पर। नमस्कार।